बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब निकाल देना, खारिज करना, एलिमिनेट करना है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसमें कोई ना कोई चीज़ एलिमिनेट होगी और मोस्ट प्रोबेबली वो हेलोजन ही होगा। ठीक है, वो निकल जाएगा। कोई और चीज़ भी इसमें अगर ऐड हो जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ठीक है, लेकिन इस केस में ये क्या है, एलिमिनेशन, इखराज है, खारिज होना है। हेलोजन इसमें से खारिज हो जाएगा। देखते हैं पहला रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ बॉयल करने से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रूनुमा होती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या मतलब है कि हाइड्रोजन भी निकल जाएगी और हेलोजन एटम भी निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसमें होता ये है कि इस रिएक्शन को पहले आप समझ लें अच्छी तरह से कि ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ से इस कार्बन में से हाइड्रोजन ले लेगा। बाकी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे H2। ठीक है, बाकी यहाँ पे H2 रह जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक OH ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के H2O बना लें। अब ये पोटाशियम और ब्रोमाइड KBr ये आपस में बॉन्ड बना के सेपरेट हो जाएंगे। बाकी हमारा क्या बच गया, यहाँ पे CH2 और CH2 ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हैं जो हमारे अल्काइल मिसलेनियस, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। अल्काइल हैलाइड का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जाता है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमारी अल्केन बनती है। ठीक है, क्या हुआ है इस रिएक्शन में, दो हाइड्रोजन के एटम थे। एक हाइड्रोजन एटम इस हेलोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3 बन जाएगा। नीचे वाला रिएक्शन भी सेम इसी रिएक्शन की तरह है, इसको आप खुद देख लें। नेक्स्ट रिएक्शन है जी वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में भी अल्केन प्रोड्यूस होती है, अल्केन बनती है। ठीक है, दो अल्काइल हैलाइड हैं, एक ये है और एक ये है CH3CH। इसमें जब सोडियम ऐड की जाती है, दो एलिमेंट सोडियम के ऐड किए जाते हैं, तो 2NaCl, ये क्लोरीन यहाँ से और ये क्लोरीन यहाँ से 2NaCl ये सेपरेट हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड की शक्ल में, और ये जो CH3CH3 ये आपस में बॉन्ड बना के ईथेन बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सेम वर्ड्स रिएक्शन की तरह ही है। इसमें क्या था, हमने सोडियम यूज़ की थी, लेकिन फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम जिंक यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस ये है, सेम उसी तरह से जिस तरह से पीछे वाला रिएक्शन था, सोडियम क्लोराइड बना था, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा। वहाँ पे भी अल्केन प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे भी अल्केन ही प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन ये रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड खुश्क ईथर में तकरीबन तमाम धातुओं के साथ अमल करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक भी हो, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो और मेटल्स भी हो, उनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड। RMgX भी कहते हैं। ठीक है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और हैलाइड ग्रुप है। अब जब मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करती है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। सिंपली क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऐड हो गया
कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान, ठीक है। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है और ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, इन दोनों के दरमियान में ऐड हो गया, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। सेम इसी तरह से सेकंड रिएक्शन देखें आप, क्या हुआ है कि अल्काइल हैलाइड में लिथियम को ऐड किया जा रहा है, तो लिथियम ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन और यहाँ से लिथियम का एक आयन, ये जो दोनों लिथियम ब्रोमाइड बना लेंगे, बाकी एक लिथियम जो रह गया था वो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा। अगला रिएक्शन है फ्राइडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड में बेंजीन के साथ अमल करके अल्काइल बेंजीन बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थे आपके। इसके बाद है जी यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये मिथाइल जो है ना, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल जो दूसरे हैं, ये नामियाती मुरक्कबात की तालीफ में इस्तेमाल की जाते हैं। इथाइल क्लोराइड बतौर रेफ्रिजरेंट टेट्राइथाइल लेयर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इथाइल ब्रोमाइड में बतौर इथाइलेटिंग एजेंट नामियाती मुरक्कबात की तालीफ में इस्तेमाल होता है। अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल, ईथर, एमाइन, अल्काइल साइनाइड, एस्टर, अल्काइन, थायो अल्कोहल, नाइट्रो अल्केन, अल्काइल सल्फाइड, अल्कीन, और ये जो है नामियाती मुरक्कबात टेट्राक्लोराइड की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, जिस तरह हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ी हैं, ठीक है, उसी तरह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आप देखें अच्छी तरह से, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा आपने अच्छी तरह से रिएक्शन पढ़ने हैं, यूजेस अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।